हाँ, हानियों को नगण्य मानते हुए, हानियों को नगण्य मानते हुए उत्पन्न बल आगुण बल आघूर्ण यानी टार्क पूछ रहा है। बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका तुल्यकाली मोटर से। तो पहले तो टार्क आप लोग देख लीजिए कि टार्क होता क्या। तो मोटर का जो रोटर है उसे हम लोग इसे मान लें कि ये रोटर है, बेलनाकार धुरा होता है। धुरे पर जो भी चीज़ हम लोग चढ़ाते हैं वो चाहे सैलिएंट पोल चढ़ावें चाहे उभरे हुए पोल चढ़ावें तो वो भी बेलनाकार ऐसे मान लिया जाए। तो अमूमन जो रोटर हम लोग बनाते हैं अन्य मोटरों का वो सिलिकॉन इस्पात का बेलनाकार भाग होता है। ऐसे हम लोगों का रोटर बनता है सिलिकॉन इस्पात का। पतली पतली पत्तियों को बेटा चिपका देते हैं और इसके परिधि पर ऐसे ऐसे खांचे काट लेते हैं। आप लोगों को मालूम है, ऐसे ऐसे खांचे काट लेते हैं। किससे काटेंगे? पंचिंग मशीन से। पंचिंग मशीन से ऐसे ऐसे खांचे काट लेते हैं। चलिए एक यहाँ भी काट देते हैं। ये एक पत्ती हो गई सिलिकॉन इस्पात। काय की हो गई? हाँ, ये सिलिकॉन स्टील की एक पत्ती हो गई। अब सिलिकॉन 4% है, बकिया इस्पात है यानी लोहा है। 4% आपका सिलिकॉन है, प्लस जो है आपका कार्बन है। कार्बन जो है मान लीजिए कि 0.45% ऐसे हो गया कार्बन, और ज़्यादा भी मिला सकते हैं। और प्लस जो है Fe लोहा। तो ये है सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन मिलाने से हम लोग मालूम है कि हिस्टैरिसीस लॉस या शैथिल्य हानियाँ कम होती हैं। तो शैथिल्य हानियों को कम करने के लिए सिलिकॉन मिलाते हैं, 4 से 5% मिलाते हैं बेटा। और प्लस जो है इसको परतदार बनाते हैं भंवर धारा हानियों को कम करने। बहुत पूछता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि माने इसे सॉलिड एक ही लोहे का क्यों नहीं बना दिया जाता, क्यों इसे पत्तियों को जोड़कर लैमिनेट कर परतदार क्यों बनाया जाता है? तो भंवर धारा हानियों को कम करने। तो ये एक पत्ती है। अब इसमें धुरा पिरोने के लिए हम लोग फिर पंचिंग मशीन से यहाँ पर स्लॉट काट देंगे। ठीक है, ऐसे स्लॉट काट देंगे। ये एक पत्ती बन। फिर ये पत्ती पर जो है वार्निश कोटेड होगी। ये पत्ती क्या होगी? हाँ, वार्निश कोटेड होगी। इस पर वार्निश का लेप चढ़ा रहेगा। वार्निश क्या होती है? वैद्युत का कुचालक है। तो ये वार्निश कोटेड भी रहेगी। अब जब दूसरी पत्ती चिपकाएंगे तो इसकी करंट उसमें नहीं जाएगी। तो जो भंवर है यानी गोलाई वाली सर्किट है, जैसे पानी हमारा गोलाई में नाचता है उस टाइप का जो है इसमें नहीं होने पाएगा। तो हमारी भंवर धारा हानियाँ कम होने लगेंगी। एक पत्ती है, ये आपके स्लॉट हैं। इन्हीं स्लॉटों में वाइंडिंग पिरोएंगे। तो ये जब हम लोग जो है इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे बनाते हैं, तो ये जो है आपका अब ये ही बन गया रोटर। अब ये जो धुर्रा है आपका वो ऐसे हो गया, ऐसे ये धुर्रा इधर आ गया मान लीजिए, और इधर भी ऐसे आपका धुर्रा निकल गया, ये ऐसे। तो ये
अब रोटर का ऐसी बहुत सारी जो है ऐसे पत्तियां जो है आपकी ऐसे लैमिनेट करके ऐसे ऐसे जोड़ दो। अब ये सब परतदार जो है बन गया, ठीक है। और ये खांचा से खांचा ऐसे मैच करा देंगे, तो ये सब खांचे ऐसे स्लॉट जो है पूरे में बन जाएंगे। ऐसे स्लॉट क्या होंगे, पूरे में ऐसे खांचे बन जाएंगे। इन्हीं में वाइंडिंग पिरोई जाएगी, इन्हीं में वाइंडिंग पिरोई जाएगी, इन्हीं खांचों, ठीक है ना। यही बन गया आपका, क्या बन गया, ये रोटर बन गया एक तरह से, जिसमें हम लोग बेटा रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का लेंगे, ठीक है, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का। तो ये आर्मेचर रोटर बन गया। और इसे कहेंगे, पूरे को क्या कहेंगे, कोर कहेंगे, कोर या क्रोड कहेंगे। यही सिलिकॉन इस्पात का क्रोड बनाते हैं और लैमिनेटेड करके बनाते हैं। यही सब पूछता है कि किस धातु का बनाते हैं, सिलिकॉन इस्पात का। अब इसी में जो है हम लोग तांबे के तार को पिरोएंगे ऐसे। तो ये टर्न बना, तो यही हम लोग ऐसे टर्न दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे एक टर्न होगा। यही तो चीज हम लोग दिखाते हैं, ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे एक टर्न हो गया। इधर से तार डाले, फिर ऐसे मोड़े, फिर इसमें से निकाले, ऐसे एक टर्न, ऐसे दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, जो भी जाएगा। तो ये हमारा बना। अब इसी पर हमारे जो है टार्क लगेगा, यही बेयरिंग पर फिट रहेगा और यही नाचेगा। तो वो जो बल बेटा जो किसी वस्तु को नचावे या नचाने का प्रयास करे, उसे हम कहते हैं बल आघूर्ण, ठीक है ना, टार्क कहते हैं। तो इस तरह से यही चीज जो है, ये वाला ये बेलनाकार भाग यहाँ पर इसी पर टार्क लगेगा और इधर वाला ऐसे नचाने का प्रयास करेगा और इधर वाला ऐसे नचाने का प्रयास करेगा। तो ये ऐसे ऐसे नाचने लगेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी इसी वृत्त को यहाँ बना दिया गया, यही नाचेगा, यही रोटर। चलिए ठीक है, मिटा देता हूँ। अब जो है इस पर जो है एक बल लगेगा। मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या r है और इस पर एक बल जो लगेगा, जो इसे नचाने का प्रयास करेगा, वो हो जाएगा बल F। बोलिए ना, बल लगने लगता है ना। तो इस बल के कारण ये हमारा जो है धुर्रा नाचने लगेगा या रोटर नाचने लगेगा। जो भी हमारा सिलिकॉन इस्पात का क्रोड है बेटा, जिसमें वाइंडिंग पिरोई गई है, वो नाचने लगेगी, ठीक। तो जब ये नाचने लगेगी तो एक बल आघूर्ण हो गया, तो टार्क T बराबर हो जाता है। टार्क T बराबर क्या हो जाता है, बल आघूर्ण जिसे कहेंगे, बल आघूर्ण बराबर, या T से डिनोट करें तो T बराबर हो गया बल गुणे बल की क्रिया रेखा से आलंब की लंबवत दूरी, वो त्रिज्या के बराबर होगी। तो F इंटू आर। बल ये है, बल ये ऐसे, ये है बल, और बल की क्रिया रेखा से आलंब इसी पर नाचेगा। तो इस आलंब से लंबवत दूरी r, त्रिज्या इसे, ठीक है ना। तो इतना हो गया न्यूटन मीटर। क्या हो गया, हाँ, टार्क सदिश राशि, ठीक है ना, इतना न्यूटन मीटर हो गया। अब देखिए इस बल के कारण अगर एक चक्कर घूमेगा तो कितना कार्य होगा। तो अगली पॉइंट हम लोग लिखेंगे, एक चक्कर में किया गया कार्य, एक चक्कर में किया गया कार्य। अभी बेटा जब आपको अन्य मोटरें पढ़ाई जाएंगी तो उसमें ये सब चीज़ें आपको बतानी है, इसमें वो बातें नहीं है, लेकिन अब प्रश्न आ गया तो हम लोग देखते हैं। तो एक चक्कर में किया गया कार्य हो जाएगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे
हाँ, बल गुणे विस्थापन हम लोग लेते हैं, या बल गुणे मान लीजिए दूरी भी ले लिया, तो बल F है और गुणे एक चक्कर में कितना इसकी परिधि चलेगी 2 पाई। जैसे इस पर आप बेटा पट्टा लुपेटे हैं तो एक चक्कर में वो पट्टे को कितना आगे ठेलेगी, तो अपने परिधि के बराबर ठेलेगी। या फिर इसे आप लुढ़काएंगे, आपकी साइकिल एक चक्कर में कितना आगे बढ़ती है, कितना विस्थापित होती है, अपने परिधि के बराबर। जो टायर का घेरा होता है, एक चक्कर आप उसे लुढ़काएंगे या घुमाएंगे तो वो अपने परिधि के बराबर आगे जाएंगे। तो इस तरह से विस्थापन किसके बराबर होता है, परिधि के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ हम दूरी लिखे, लेकिन हकीकत में आपको विस्थापन लिखना है। दूरी इसलिए लिख दिया कि आपके समझ में आवे कि भाई इतना आगे जा, पहिया आपकी किसके बराबर जाएगा। हाँ, ऐसे ही मैथ में भी है कि भाई पहिया जो है उसकी त्रिज्या इतनी है, तो इतने मीटर जाने में वो कितने चक्कर लगाएगी। तो हम लोग मालूम कर लेते हैं कि भाई एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर जाएगी। परिधि का मान मीटर में ज्ञात कर लेते हैं, तो फिर 500 मीटर जाने में कई चक्कर लगाएगी, आराम से ज्ञात हो जाता है। इस तरह से कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर ही आगे जाएगी। तो इसलिए दूरी का मान हो गया, है बेटा, हाँ, परिधि को हम लोग कहते हैं 2 पाई आर। ठीक है ना। तो यहाँ हो गया एक तरह से दूरी के जगह पर हम लोग कहेंगे परिधि या विस्थापन कहते हैं। तो पहिए का विस्थापन एक चक्कर में होगा उसकी परिधि के बराबर। यहाँ परिधि भी लिख दे रहे हैं, विस्थापन कितना होगा, परिधि के बराबर। और परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब ये तो बेटा एक चक्कर में हुआ। अगर पहिया की गति जो है n RPM, यानी 1 मिनट में n बार नाच जा रहा, ठीक है ना। तो लिखेंगे बेटा n RPM में किया गया कार्य, n RPM में किया गया कार्य हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। ये कार्य है, कार्य यानी W। तब ये कार्य कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे F गुणे 2 पाई R गुणे n हो जाएगा। देखिए ना। और हम लोग जानते हैं बेटा n जो है वो RPM है, चक्कर प्रति मिनट है, लेकिन हमें कार्य लेना है प्रति सेकंड। बोलिए ना। जो हम लोग बेटा कहते हैं कि शक्ति ज्ञात करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि शक्ति P बराबर होता है, यानी पावर P बराबर होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो हम लोग लिखते हैं शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। और इसी कार्य को W कहते हैं वर्ग, और समय को T कहते हैं बेटा टाइम। और W को जो है बेटा कार्य को न्यूटन मीटर में मापते हैं, किस में मापते हैं, हाँ भाई। और बटे T को किस में मापते हैं, सेकेंड। तो न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड कोई हम लोग बेटा जूल कहते हैं, ये न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, और बटे सेकेंड, जूल बटे सेकेंड को फिर क्या कहते हैं, वाट। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि 1 वाट बराबर 1 बटे 1 जूल बटे 1 सेकेंड हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर बटे 20 सेकेंड। तो ये कभी कभी जो है ये वाला पूछता भी है कि भाई 1 वाट किसके बराबर है, तो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर है, अथवा 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड के बराबर है। तो साइंस में जो है बेटा समय सेकेंड में ली जाती है, किस में ली जाती है, सेकेंड। लेकिन यहाँ n जो है चक्कर प्रति मिनट, तो इसे भी हमें अब प्रति सेकेंड में अगर बदल दिया जाए, इसको मिटा रहे हैं। क्लियर हो गया।
तो प्रति सेकेंड अगर किया गया कार्य ज्ञात किया जाए तो यही n RPM है, यानी चक्कर प्रति मिनट। प्रति मिनट तो मतलब बटे मिनट, और एक मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो यही मिनट के जगह पर हम लोग रख देंगे 60 सेकेंड। तो ये बदल गया बेटा, सेकेंड में आ गया। अब हमारा n हो गया RPS में, चक्कर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, ऐसे। अब देखिए हम लोग, अब प्रति सेकेंड हो गया। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि 1 सेकेंड में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। देखिए ना, अब इसी बात को कोई लड़का कह सकता है, जब ऐसे आपने लिख दिया तो इसी को आप कहेंगे प्रति सेकेंड किया गया कार्य। प्रति सेकेंड, हाँ, सेकेंड किया गया कार्य हो गया। अभी तक n RPM में था, अब ये 60 से भाग दे दिया तो हो गया प्रति सेकेंड किया गया कार्य। और प्रति सेकेंड किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। अभी आपने लिखा शक्ति P बराबर W/T। ये ऊपर वाला हो गया W और बटे ये हो गया T। W/T को ही हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, ये अभी जो है n चक्कर में किया गया कार्य, ये ऊपर W का मान है और बटे टाइम आ गया, हाँ, 60 सेकेंड। तो ये हो गया कार्य बटे समय, और इसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो हमने कोष्ठ में शक्ति लिख दिया, या फिर कहेंगे इसी को पावर P। बोलिए ना भैया, इस तरह से पावर P बराबर इतना हो गया। पावर P बराबर कितना हो गया? इतना हो गया। चलिए, अब अगली लाइन में पावर P बराबर हम लोग लिख देंगे बेटा। तो यहां से देखिए, अभी आपने कहा FR की जगह पर हम लोग अगर टार्क के रूप में, अभी तो इस रूप में हम लोगों ने पावर को ज्ञात किया। अब पावर को अगर टार्क के रूप में ज्ञात करना है तो F और R की जगह पर इस फार्मूले में T रखते हैं। F और R के जगह पर क्या रखते हैं? T रखते हैं। तो यही P बराबर हो जाएगा 2 पाई n ले लिया, देखिए ये 2 ले लिया, ये पाई ले लिया, ये n ले लिया, और ये फार बच गया। यह फार के जगह पर T रख दिया और बटे में आ गया 60। ठीक है ना, और जूल प्रति सेकेंड बराबर वाट आ गया, वाट इसमें आ गया। तो इस तरह से पावर के लिए ये फार्मूला, एक और फार्मूला आ गया पावर के लिए। ठीक है, अब यहीं से यही टार्क T है, यही बल आघूर्ण है, यही टार्क T बराबर यदि आप पक्षांतर करें तो टार्क T बराबर जब आप पक्षांतर करेंगे बेटा तो यहीं से लिखेंगे बल आघूर्ण T बराबर बल आघूर्ण, हाँ, कोष्ठ में कैपिटल T बराबर हो जाएगा। तो पक्षांतर करें बेटा तो हो जाएगा 60P बटे 2 पाई n हो जाएगा। इतना हो गया न्यूटन मीटर। किसमें आएगा? न्यूटन मीटर में। तो ये टार्क के लिए एक फार्मूला, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले को हम लोग जो है पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए ना, हमारी पावर 3 फेज की कितनी होगी, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि 3 फेज की जो पावर होती है मोटर की वो यहाँ पर रख सकते हैं, इसी फार्मूले में रख। तो इस फार्मूले में जब पावर रख देंगे तो 3 फेज की पावर यहाँ पर मान रखा है, तो 3 फेज की पावर होती है करंडी में 3 VL IL, हाँ बेटा IL लिख दें, IL cos phi बराबर हो गया। अब आप कहेंगे बराबर हो गया 2 पाई NT/60। बोलिए ना, ये भी पावर है तो पावर बराबर ये हो गया। तो ऐसे पावर का फार्मूला हम लोग ये जानते हैं, और एक फार्मूला हम लोग जो है टार्क के रूप में भी पावर का ज्ञात करते हैं। तो दोनों बातें बराबर होंगी। इस तरह से P का मान यहाँ पर रखा और बराबर रख दिया 2 पाई NT/6।
कोई दिक्कत? अब यहीं से t बराबर ज्ञात करें, तो यहाँ से लिखेंगे t बराबर, बेटा लिख दिया। अब यहाँ 60 से गुणा हो जाए तो लिखेंगे 60 गुणे करंडी में 3 गुणे VL गुणे IL गुणे cos फाई, ठीक है ना। और बटे में आ जाएगा 2 पाई n, बटे में क्या आ जाएगा 2 पाई n। आ गया? आप बेटा हम लोग ये टार के लिए फार्मूला है। अब हम लोग इसे n हम लोगों को दिया नहीं, हम लोगों के प्रश्न में क्या दिया है? दिया है कि 50 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो हम लोग ns का मान, यही n है, चाहे इसी को ns कहेंगे, तो हम लोग जानते हैं ns बराबर होता है या n बराबर होता है 120 F/P, ये हमें दिया। तो n के जगह पर हम लोग ये भी मान रख सकते हैं, n के जगह पर, हाँ इस n के जगह पर हम लोग 120 F/P रख देंगे, तो हो जाएगा 120 गुणे f का मान 50 दिया है, तो यहाँ 50 रख देंगे बेटा, और बटे पोलों की संख्या दिया है 6, तो यहाँ 6 रख देंगे। 6 दूना बराबर 1000 आ गया, तो देखिए ना 1000 RPM आ गया। तो यहाँ पर n का मान हम लोग जो है इस फार्मूले से अगर रख दें 1000 आ जाए। क्लियर है? तो इसी बात को चाहे आप ऐसे लिख लें अथवा अब लिख लें बेटा, टार्क T बराबर हो जाएगा 60 गुणे करंडी में 3 गुणे VL गुणे IL गुणे cos फाई बटे में 2 पाई, और n के जगह पर ऐसे लिख दें गुणे 120 F/P, ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलिए ना भाई। हाँ ऐसे रख दिया। अब इसी को मान रख लीजिए, तो हो जाएगा T बराबर 60 गुणे करंडी में 3 गुणे VL का मान। देखिए प्रश्न क्या है बेटा, तो प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है 60 पोल वाली एक तुल्यकाली मोटर है जो 400 वोल्ट, हाँ ये 400 वोल्ट जो है लाइन वोल्टेज, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति द्वारा संचालित की जाती है। यह 0.8 अग्रगामी शक्ति गुणक पर या लीडिंग पावर फैक्टर पर 100 एम्पियर की धारा लेती है। हानियों को नगण्य मानते हुए उत्पन्न बल आघूर्ण ज्ञात करना, टार्क यहीं ज्ञात करना है। तो टार्क T बराबर अब लिखेंगे यहाँ से, ये सब आपको बाकायदे बेटा समझा दिया। तो 60 गुणे करंडी में 3, VL का मान 400 रखेंगे, 400 वोल्ट दिया है, गुणे IL का मान 100 एम्पियर दिया है, गुणे cos फाई का मान 0.8 दिया, और पूरे के बटे 2 पाई लिखेंगे, और गुणे 120 F/P का मान 1000 आया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है इतने का मान 1000 लिख देते हैं। इतने का मान हम लोग कितना रख दें 1000। अब इसी को काट लें तो कट ही रहा है, सब दिख रहा है। ये 2 0 ये इसका ये कट गया, और इसका 1 0 यहाँ काट दिया, ऐसे कट गया, ठीक है ना। 2 को काट दिया तो ये जो है 30 हो गया, ठीक है ना। और 30 का 10 हटा देंगे बेटा, तो ये 3 बना दें, इसको 8 बना दें। 1 0 इसका हटा दें, इसे 3.0 कर दें, तो ये 3 बन जाएगा, तो ये क्या होगा 8 बन जाएगा। तो इसका दशमलव अगली लाइन में इसका दशमलव हटा देंगे, अगली लाइन में हटाइएगा, हम तो यही मिटा दें, तो ये 8 बन जाए। अब गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है, 8 चौक के 32, 320 हो गया। 320 में 3 से गुणा कर लेंगे तो 960 हो गया। 960 गुणे करंडी में 3 बटे पाई आ गया, तो मुजबानी आ गया, तो बराबर 960 गुणे करंडी में 3 बटे पाई।
इतना आ गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इतना आ गया। तो टार्क टी का यही आंसर हो, इतना आंसर दे रहा ना भाई, इतना आंसर आ गया। क्लियर है? किसी को कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। तो चलिए ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।